हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए सावन सोमवार की व्रत कथा लेकर आई हूँ। तो चलिए सुनते हैं सावन सोमवार की व्रत कथा। दोस्तों, मान्यता है कि सावन सोमवार व्रत करने तथा व्रत कथा को पढ़ने से व्यक्ति के सारे दुख दूर हो जाते हैं और व्यक्ति के सौभाग्य में वृद्धि होती है। हिंदू धर्म के लोगों के लिए सावन महीने का बड़ा महत्व है। इस महीने भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस महीने पड़ने वाले सोमवार व्रत का काफ़ी महत्व माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार जो व्यक्ति सावन सोमवार के व्रत रखता है, भगवान उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। कोई भी उपवास बिना व्रत कथा के अधूरा माना जाता है। तो आइए सुनते हैं सावन सोमवार की पवित्र व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। एक साहूकार था जो भगवान शिव का भक्त था। उसके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन संतान न होने के कारण वो साहूकार हमेशा परेशान रहता था और इसी कामना को लेकर शिवजी के मंदिर में रोजाना दीपक जलाता था और उनकी भक्ति करता था। उसके भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने शिवजी से कहा कि प्रभु, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है, उसकी मनोकामना की पूर्ति करें। तो शिवजी बोले, हे पार्वती, इस साहूकार के पास पुत्र नहीं है, जिस कारण ये दुखी रहता है। इस पर माता पार्वती ने आग्रह किया कि हे ईश्वर, कृपा करके आप इसे पुत्र रत्न का वरदान दे दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा, हे पार्वती, इसके भाग्य में पुत्र का योग नहीं है। ऐसे में अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल भी जाए तो उसका पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। यह सुनने के बाद भी माता पार्वती ने भगवान शिव से साहूकार को पुत्र का वरदान देने के लिए आग्रह किया। माता पार्वती के बार बार कहने से भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया, लेकिन साथ में यह भी बता दिया कि उसका पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार ने सारी बातें सुनी, इसलिए ना तो उसे खुशी हुई और ना ही दुख। वह तब भी पहले की भांति भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा। भगवान शिव के आशीर्वाद से साहूकार को सुंदर से बालक की प्राप्ति हुई। परिवार में खूब हर्षोल्लास मनाया गया, लेकिन साहूकार ने बालक की 12 वर्ष की आयु का जिक्र किसी से भी नहीं किया। जब बालक 11 वर्ष का हो गया, तब एक दिन साहूकार की पत्नी ने बालक के विवाह की इच्छा जताई। तब साहूकार ने कहा, वह अभी बालक को पढ़ने के लिए काशी जी भेजेंगे। साहूकार ने बालक के मामा जी को बुलाया और कहा कि इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जहाँ जहाँ भी रुकना वहाँ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए ही आगे बढ़ना। साहूकार की आज्ञा का पालन करते हुए बालक के मामा ने ऐसा ही किया। मार्ग पर आगे बढ़ते हुए वो दोनों ऐसी जगह पहुँचे जहाँ एक राजकुमारी का विवाह था। राजकुमारी का विवाह जिस राजकुमार से होना था वह एक आंख से काना था। इस पर उस काने राजकुमार के पिता की नज़र उस साहूकार के अति सुंदर पुत्र पर पड़ी, तो उसके मन में विचार आया कि क्यों न इसे ही घोड़ी पर बिठाकर शादी का कार्य संपन्न करा लिया जाए। तो उन्होंने साहूकार के बेटे के मामा से बात की और कहा कि इसके बदले में वह अथाह धन देंगे, जिसे वे राजी हो गए। इसके बाद साहूकार का बेटा विवाह की बेदी पर बैठ गया और जब विवाह हो गया तो जाने से पहले राजकुमारी की चुंदरी के पल्ले पर साहूकार के बेटे ने लिखा, तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ था, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुझे भेजेंगे वह तो एक आंख से काना है। जब राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर यह लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। इस तरह बारात वापस लौट गई और उधर मामा और भांजे काशी पहुंच गए।
एक दिन जब मामा ने यज्ञ रचा था और भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया, तब मामा ने अंदर जाके देखा कि भांजे की तो मृत्यु हो चुकी है। तब वह बहुत परेशान हो गया, लेकिन उसने सोचा कि अभी रोना पीटना मचाया तो ब्राह्मण चले जाएंगे। उसने यज्ञ का कार्य पूरा किया और फिर भांजे के जाने के दुख में रोने पीटने लगा। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती उधर से जा रहे थे, तो माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, ये व्यक्ति क्यों रो रहा है? तभी उन्हें इस बात का पता चला कि ये तो साहूकार का पुत्र है, जिसकी उम्र केवल 12 वर्ष तक ही थी। उसकी मृत्यु हो गई, इसलिए उसका मामा अभी रो रहा है। तब माता पार्वती भगवान शिव से कहती है, हे स्वामी, इसे आप जीवित कर दें, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के और इसके मामा के प्राण निकल जाएंगे। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने उसे जीवन दान दे दिया। इस पर लड़का ओम नमः शिवाय करते हुए उठ गया और मामा भांजे दोनों ने भगवान को धन्यवाद दिया और अब ये दोनों अपनी नगरी की ओर लौटने लगे। लौटते हुए रास्ते में वही नगर पड़ा जहाँ राजकुमारी का विवाह हो रहा था। वे लोग उस नगर में पहुँचे तो राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारे धन धान्य के साथ विदा कर दिया। उधर बालक के माता पिता छत पर बैठे उन्होंने यह प्रण ले लिया था कि यदि उनका पुत्र सकुशल न लौटा तो वह छत से कूदकर अपने जीवन त्याग देंगे। इतने में लड़के के मामा ने आकर साहूकार के बेटे और बहू के आने का समाचार सुनाया। समाचार सुनकर साहूकार और उनकी पत्नी दोनों बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बड़ी धूमधाम से अपने बेटे और बहू का स्वागत किया। शिवजी ने साहूकार को सपने में दर्शन देकर कहा कि तुम्हारी पूजा अर्चना से, भक्ति भाव से मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ, इसीलिए तुम्हारे पुत्र को जीवन दान दिया है। इस प्रकार साहूकार को उसका बेटा मिल गया। इसी प्रकार जो व्यक्ति इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा, उसकी समस्त परेशानियां दूर हो जाएंगी और मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। ये है सावन सोमवार की व्रत कथा। इससे सुनने से आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी और सौभाग्य की वृद्धि होगी। ओके दोस्तों, धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।